स्क्रीन पर आप ये कोर्ट मैरिज आवेदन देख रहे हैं। ये काशीपुर की लड़की है, मुस्लिम लड़की है जिसका नाम नाजिया है और जिसके साथ ये शादी करने जा रही है। आवेदन दिया है, उसका नाम विजय कुमार है, वो भी गालिबन काशीपुर का ही रहने वाला। लड़की कुंडेश्वरी एक जो क्षेत्र कहलाता काशीपुर का, वहां की रहने वाली है। अब ये आवेदन दे चुके हैं दोनों शादी के लिए, लेकिन एक नियम है, कानून है, उसके आधार पर रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर पर ये एप्लीकेशन जो चस्पा की जाती है 30 दिन के लिए। क्योंकि जो कानून है 1955 के तहत ये जो कोर्ट मैरिज होता है, जितनी शादियां हैं, हिंदू जो है वो मुस्लिम लड़की से कर सकता है, मुस्लिम जो है वो हिंदू लड़की से कर सकता है, और अगर कोई चाहे कि विदेशी लड़के से शादी करे तो वो भी इसी एक्ट के तहत शादी करता है, विवाह करता है, कोर्ट मैरिज करता है। मतलब ये एक ऐसा इकलौता कानून है जिसका फायदा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग वो प्रेमी जोड़े लेते हैं जो किसी से लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं। एक समुदाय के लोग हैं, अगर वो कोर्ट मैरिज करे तो इसी कानून का फायदा उठाते हैं। तो अगर मुस्लिम लड़की से करे तो वो भी इसी एक्ट का फायदा उठाता है, और मुस्लिम अगर किसी हिंदू लड़की से करे तो वो भी इसी एक्ट का फायदा उठाता है, और इसी के तहत तमाम विवाह और तमाम कोर्ट मैरिज होते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि जैसे कि इस लड़की को आवेदन दिए हुए आज गालिबन 27 दिन हो चुके हैं। 3 मई है, 6 मई तक ये अवेलेबल है। 6 मई के अंदर अंदर अगर कोई ऐसा इसका बंदा, इसके घर का, परिवार का, भाई बहन या कोई भी इस पर एक्शन लेता है, आपत्ति लगाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कोई ऐसी एप्लीकेशन देता है, तो इनको जो शादी का सर्टिफिकेट है, कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है, वो इनको नहीं मिलेगा, और रजिस्ट्रार जो है वो इनको अवेलेबल, इनकी शादी को नहीं करेंगे। लेकिन अगर 30 दिन का इसमें टाइम दिया जाता है, अगर कोई बंदा करता है तो वो जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस के पास में और वहां जाकर जो है आवेदन भरता है, एप्लीकेशन, और इनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहां वेरीफाई होते हैं। जब वो तमाम वेरीफाई हो जाए, लड़की के, लड़के के, तब जाकर एक एप्लीकेशन बाहर रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर लगा दी जाती है कि ये लोग शादी करना चाहते हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति लगा सकता है, एतराज कर सकता है। 30 दिन का इसमें टाइम होता है। लेकिन ये एप्लीकेशन जो लगाई जाती है ये रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर लगाई जाती है, लड़की वालों या लड़के वाले के घर नहीं भेजी जाती है भाई, ये याद रखिएगा। तो इसलिए अगर किसी को आपत्ति है, काशीपुर की लड़की है, अगर इसकी शादी पर किसी को आपत्ति है, ये कोर्ट मैरिज एक गैर मुस्लिम के साथ कर रही है, विजय कुमार के, इसके घर तक अगर ये बात पहुंच जाए और वो वहां जाकर जो है आपत्ति लगा दे तो ये शादी रुक जाएगी, ये मैरिज जो है वो रुक जाएगा और इनको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और भी ऐसे मामलात हैं। इसलिए जैसे कि आज बढ़ती हुई वारदातें हैं कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ में बड़ी तादाद में कोर्ट मैरिज कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा मुस्लिम जो हैं उनको आंखें खोल लेनी चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए। जहां हम अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको डॉक्टर, एमबीबीएस न जाने क्या पढ़ाना चाहते हैं। हालांकि बाद में जो बाप है ना वो ये कहता है काश लड़की ना होती, ना पढ़ाता, औलादों से कह के मर जाऊंगा, कभी बच्ची को ना पढ़ाए, कभी कॉलेज ना भेजे। वो कब कहता है? तब कहता है जब उसकी लड़की भाग जाती है, जब वो लड़की नाक कटा देती है, इज्जत को नीलाम कर देती है, तब वो ऐसी कस्में खाता है। हालांकि ऐसी कस्में ना खाता, लड़की को जरूर पढ़ाता, निगरानी में पढ़ाता, कहां जा रही है, किससे बात कर रही है, ये तमाम बातें मैं पहले भी बयान कर चुका हूं। तो इस पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। और जितने हमारे मुस्लिम लड़के हैं उनको अब इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, जो जिस जिले का, जिस इलाके का रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पे आप निगरानी रखें कि कौन ऐसी लड़की है जो शादी करना चाहती है गैर के साथ में। जो नोटिस लगा होता है उस पर आप गौर व फिक्र किया करें। हो सकता है कि इस तरफ अगर हम तवज्जो देंगे तो जो लड़कियां आसानी से कोर्ट मैरिज कर लेती हैं उसके बाद उनका कुछ बिगड़ता और बनता नहीं है, क्योंकि फिर पुलिस जो है उनको प्रोटेक्शन देती है, सिक्योरिटी देती है, क्योंकि वो कानूनी आधार पे मियां बीवी हो जाते हैं। आप उनका कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। जब कोर्ट मैरिज हो जाता है उनको वो रसीद मिल जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस से, जब उनके सिग्नेचर हो जाते हैं फिर हम और आप कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो उससे पहले पहले अगर कोई चाहे तो वो आपत्ति लगा सकता है, ये ध्यान रहे। और मैंने एक बात कही थी पहले भी और आज भी कह रहा हूं कि ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर लड़का लड़कियां जाते हैं, साइन करते, मियां बीवी हो जाते हैं, इसमें तब्दीली होनी चाहिए। जो 1955 का जो कानून है इसको जो है वो बदल देना चाहिए। उसके अंदर ये जरूर कर दिया जाए कि जब ये लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करें,
तो दोनों पक्ष के लोग हों, लड़के के वालिद वालिदा भी हों, लड़की के माता पिता भी हों, दोनों तरफ से हों, दोनों के फादर और मदर होने चाहिए उनके यहां से, तब जाके इसको अवेलेबल किया जाए। क्योंकि आज लड़की 20 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, किसी को दिल दे बैठी तो वो 1 साल 6 महीने 2 महीने की मोहब्बत में वो इतनी अंधी हो जाती है, वो फिर गलत और सही को नहीं चुनती है, वो सिर्फ अपना जिस्म जब दे देती है लड़के को तो वो फिर किसी को नहीं देखती है, फिर वो अपने आशिक को देखती है, वो किसी भी मजहब की लड़की रही हो। आज हमारे तमाम लोगों के सामने ये मामलात नजरों के सामने है, वो किसी भी मजहब की हो। हमने देखा हिंदू मजहब की लड़की मुस्लिम के साथ जाती है, वो गवाही देती है, और ऐसे ही मुस्लिम लड़कियां जब हिंदू के साथ जाती है तो वो भी जो है ऐसे ही गवाही देती है। तो ये कानून बनना चाहिए कि दोनों के मां बाप होने चाहिए, तब इस रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर इनको जो है मान्यता दी जाए, वरना ऐसे माहौल जो है वो बिगड़ रहा है, बिगड़ता जाएगा। और मुस्लिम लड़कियां आज बड़ी तादाद में जो जा रही हैं एक साजिश के तहत, एक जो उन्होंने प्लानिंग बनाई है, आप देखते हैं सब लोग खुलकर बोल रहे हैं कि जो लोग भी हिंदुस्तान के अंदर नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं उनका तो खुला ऐलान है, वो हजारों की तादाद में ऐसी लड़कियों को प्लानिंग के तहत जो है अपने जाल में फंसा चुके हैं। जो ट्रेनिंग दे रहे हो मुस्लिम लड़कियों को पटाने की, सेट करने की, मोहब्बत करने की, और उनके जिस्म से कैसे खेला जाए, ये तमाम चीजें अब छुपी हुई नहीं है। तो हमें इस मामले में बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए। इसलिए जहां रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पे निगरानी भी रखे, और जो है इस कानून के लिए हमें मांग करनी चाहिए, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनको यह आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि यार मां बाप पालते हैं, परवान चढ़ाते हैं, 20 साल पाला, 25 साल पाला, तो क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? क्या उनका कोई मतलब उनकी रजामंदी नहीं है? ये बिल्कुल जो है मैं कहता हूं कि इस कानून को बदल दिया जाए, इस कानून के अंदर रद्दो बदल किया जाए, और अगर कोई बंदा, कोई लड़की लड़का कोर्ट मैरिज करे तो उनके पेरेंट्स जो है उनको वहां होना लाजमी कर देना चाहिए। जब तक वो ना हो तब तक जो है वो शादी जो है अवेलेबल ना मानी जाए, उसको मान्यता ना देनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़ेंगे। अरे बाप पालता है और माँ 9 माह तक कोख में रखती है। आप देखें कि माँ अपनी छाती का दूध पिलाती है 2 साल तक, कितनी मोहब्बत से अपनी बेटी को सीने से लगा के सुलाती है, उसके बड़े अरमान देखती है कि अच्छे लड़के के साथ उसका विवाह करूंगी, शादी करूंगी। लेकिन आज हालात सबके सामने हैं, वो लड़की जो इश्क में डूबकर चंद दिनों की मोहब्बत में फरार हो जाती है, हम देखते हैं साल 2 साल के बाद वो गोद में बच्चा लेकर ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही होती है। ना उसका परिवार उसके साथ होता है, ना उसके घर वाले उसके साथ होते हैं, अकेली होती है। और एक वो लड़की जो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जब उसको रुखसत किया जाता है, किसी के साथ शादी की जाती है, उसके साथ गलत करने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। दूसरा आदमी सोचता है कि इसके मां बाप ने इज्जत से भेजा है, इज्जत से रखेंगे हम, इसके साथ गलत सलूक नहीं करेंगे हम, और ऐसा ही होता है। और जो बेइज्जत होकर जाती है ना, वो फिर बेइज्जती रहती पूरी जिंदगी, और होता है वो फिर ऐसे काम कर लेती है। बहुत को हमने देखा वो अपनी जीवन लीला को समाप्त भी कर लेती है तंग आके। तो ये डिसीजन जोश में लिया जाता है, बिल्कुल उसके बारे में सोचना चाहिए। और इस तरह से जो लड़कियां फरार हो जाती हैं और उनको जो है बेच दिया जाता है। बहुत सी लड़कियां हैं कि उसका आशिक जो है वो दिल्ली ले गया, वहां बेच दिया, बंबई ले गया, वहां बेच दिया। अब वो जिस्मानी जो अड्डे होते हैं वहां बैठा दी जाती है। तो इस तरह से सरकार को गौर करना चाहिए, तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इस तरफ जो है वो तवज्जो दें, और ऐसा कानून बने कि जो आज कोर्ट मैरिज का मामला चल रहा है कि जिसका दिल चाहे वो 1000-2000 रुपए खर्च करके बीवी बना लेता है, 2 साल 4 साल इस्तेमाल करता है, फिर उसको जो है भगा देता है, और या उसको जो है टुकड़े कर देता है। ऐसी बहुत सी वारदातें तमाम तरह के हमारी नजरों में है। तो इस तरफ हमें खास जो है वो गौर करना चाहिए, और ऐसी लड़कियों को होशियार होना चाहिए जो चंद दिन की मोहब्बत में अपने माँ बाप को, तमाम घर वालों को भूल जाती है, फिर उन्हें याद आता है। तो ये याद रख लें, मोहब्बत चंद दिन की होती है और फिर हमेशा के लिए जिल्लत और रुसवाई जो है मुकद्दर बन जाया करती है। तो मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से कहूंगा, आप ध्यान दें इस तरफ भी, रजिस्ट्रार ऑफिसों की तरफ भी आप गौर फिक्र किया करें, कौन कहां की लड़की क्या कदम उठाने जा रही है। तो इस तरह से हम बहुत से केसेस को, बहुत से मामलात को रोकने में हो सकता है कामयाब हो जाएं। तो आप वीडियो को शेयर करें, और आपका क्या मशवरा इस बारे में कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताइएगा।